शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल सत्य है कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है, तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझ पाते। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मंत्रों को सही तरीकों से जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रता की मर्यादा में रहने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंप दिया जाता है, इसके बाद विश्वसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। दोस्तों, इस वैदिक परंपरा के कारण ही द्रौपदी 1 से अधिक पतियों के साथ रही। फिर भी कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमान किया, जिसकी वजह एकमात्र थी। दरअसल द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर द्रौपदी 4 पुरुषों की पत्नी होती तो उस समय के नियमानुसार वह न्याय संगत और सामाजिक रूप से स्वीकृत होता और कर्ण उसे वैश्या नहीं कह सकता था। स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले, यूं कहें वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु थे। महाभारत में एक स्थान पर जिक्र आया है कि कुंती कहती है कि पहले स्त्री पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कभी भी किसी पुरुष के साथ जा सकती थी, यानी स्त्री पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अधिकारवाद का जन्म होता गया और स्त्री की स्वतंत्रता को कम किया जाने लगा और इससे श्वेत केतु द्वारा स्थापित विवाह व्यवस्था भी शामिल है। श्वेत केतु ने स्त्री की स्वतंत्रता को कम करने का काम इसलिए किया क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी माता को किसी दूसरे के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया। उस समय उनके मन में ये सवाल आया कि वह अपने पिता के पुत्र हो भी सकते हैं या नहीं। इस प्रश्न से उनके मन में पुरुषों की संख्या सीमित करने का विचार आया। ये तय हुआ कि स्त्री सिर्फ 4 पुरुषों के साथ जा सकती है। इस व्यवस्था के पीछे यहाँ भी मंशा थी कि कबीले और समुदाय के हर पुरुष को स्त्री मिल सके। दोस्तों, अगर आपने महाभारत देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।